राधे राधे, जय श्री राम। भागवत पुराण शुक्शुदा सागर के दूसरे अध्याय में आप क्या जानने वाले हैं। दूसरे अध्याय में विदुर जी ने मैत्री जी से प्रश्न किया कि प्रजापति दक्ष तो जो है, दक्ष प्रजापति, वे अपने सारी कन्याओं से बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम और स्नेह रखने के बाद भी सती जो थी उनकी कन्या, उन पर तो उनका बहुत ही ज्यादा प्रेम था, फिर भी सती का अनादर क्यों किया उन्होंने। और सती का अनादर तो किया ही किया, साथ साथ जो हमारे देवों के देव महादेव हैं उनसे उनका कैसा द्वेष, कैसा बैर, किस विषय में ऐसे जगत के जो मालिक हैं, जगदीश्वर है, उनसे दक्ष प्रजापति का बैर हुआ, द्वेष हुआ। दोनों ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुस्तज्य प्राणों तक की बलि दे दी। इस कथा और इस प्रश्न का उत्तर आज के अध्याय में भागवत पुराण के हम जानेंगे, जिसका शीर्षक है भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। राधे राधे। आइए भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान का ध्यान और नमन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री गुरु मातारा नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, शिव शंकर पार्वती माता नंदीश्वर बाबा की जय। मेरे माता पिता को मेरा कोटि कोटि नमन, सभी साधु जनों को, ब्राह्मण वर्गों को, गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। माँ सरस्वती से निवेदन करता हूँ कि इस भागवत शुक्शुदा सागर के महासप्तवर्षीय यज्ञ में जो शुरू हो चुका है कृष्ण जन्माष्टमी से, इसे पूर्ण करने में मेरी सहायक बने, मेरी जीवा पर वास करे और वाणी मुख से जो निकले वो धर्म संगत हो, भक्ति परायण हो, प्राणियों का कल्याण करने वाली हो। हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे मेरे हृदय में आकर आसन ग्रहण करें और भक्ति भावना से इस हृदय को ओत प्रोत कर दे। जय श्री राम, जय जय सीताराम। राधे राधे, जय श्री राम।
भागवत पुराण शुक शुदा सागर के चतुर्थ स्कंद के दूसरे अध्याय में हम हैं, जिसका शीर्षक है भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। मनोमालिन्य का अर्थ होता है कि दक्ष प्रजापति और भगवान शिव के मन में मलिनता क्यों आ गई। शिव के मन में तो कभी मलिनता हो ही नहीं सकती है, वे तो साक्षात रुद्र हैं, भोलेनाथ है, त्रिलोकीनाथ है, महादेव हैं, वे तो सारे संसार से परे हैं, उनमें तो किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में मलिनता क्यों आई, द्वेष क्यों हुआ शिव से, उसके बारे में हम आज की कथा में जानेंगे। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, हे ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया। महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित, शांति मूर्ति, आत्मा राम और जगत के परम आराध्य देव हैं, उनसे भला कोई वैर क्यों रखेगा। भगवान, उन ससुर और दामाद में, ससुर कौन, दक्ष प्रजापति, क्योंकि उनकी ही पुत्री से महादेव जी का विवाह हुआ, सती का विवाह हुआ, और दामाद तो शिव जी। दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया, मतलब इतना बैर क्यों हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुस्त्यज प्राणों तक की बलि दे दी। तो सती ने अपने प्राणों तक की बलि देनी पड़ गई। ऐसा बैर महादेव जी में और दक्ष प्रजापति में क्यों हुआ, यह आप मुझसे कहिए। तो मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए। तो एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सारे देवी देवतागण, सारे ऋषि मुनि, सबके सब आए। अब बड़ी अच्छी कथा है, क्योंकि दूसरे अध्याय से लेकर 8वें 9वें अध्याय तक हम शिवजी और माता सती की कथा को जानेंगे। ध्यान पूर्वक सुनना, और इसके बीच बीच में ऐसी ऐसी लीला सुनाऊंगा भगवान की, और ऐसे ऐसे रहस्य बताऊंगा जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे और आपकी चेतना को जागृत करने में वो सहायक होंगे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया जहां पर ये यज्ञ हो रहा था, सारे प्रजापतियों का यज्ञ। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। तो प्रजापतियों का यज्ञ चल रहा था, वहां पर दक्ष प्रजापति आए। उनके तेज को देखकर, जिससे सारा अंधकार मिट जाता था, सारे प्रजापति और जितने देवी देवता ऋषिगण आए थे, सब अपने अपने आसनों को छोड़कर उठकर खड़े हुए, ब्रह्मा जी और महादेव जी को छोड़कर। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठे। अब ब्रह्मा जी के तो पुत्र हैं दक्ष प्रजापति, तो ब्रह्मा जी तो उठेंगे नहीं अपने आसन से अपने पुत्र को प्रणाम करने के लिए, पुत्र पिता को प्रणाम करता है। तो पुत्र ने भी, दक्ष ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने आसन पर बैठ गए। लेकिन यहाँ पर अब देखना, सब उठे, ब्रह्मा जी को, दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया और अपने अपने आसन को ग्रहण किया। ब्रह्मा जी को दक्ष प्रजापति ने प्रणाम किया, और महादेव जी लेकिन अपने आसन से नहीं उठे। और उठेंगे भी क्यों भाई, क्योंकि महादेव है। लेकिन दक्ष प्रजापति इस बात से एकदम अलग थे, उन्हें पता ही नहीं था इस बारे में, आप ये कह सकते। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थानादि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। तो दक्ष को यह व्यवहार सहन नहीं हुआ कि महादेव जी ने ना तो उनको प्रणाम किया, ना कोई आदर सत्कार किया, और इस व्यवहार से वो क्रुद्ध हो गया। अब ऐसे तो क्रुद्ध तो महादेव जी को भी होना चाहिए, क्योंकि दक्ष ने भी तो प्रणाम नहीं किया। तो दोनों में से किसे किसका आदर करना चाहिए था। दक्ष को ये बात समझ में नहीं आई और दक्ष क्रोधित हो गए। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। दक्ष ने महादेव जी की ओर फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षि गण मेरी बात सुने। देवताओं और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षि गण मेरी बात सुने। मैं नासमझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज्ज महादेव, हाय हाय, हरिओम हरिओम हरिओम।
ऐसी वाणी दक्ष ने उस पूरी भरी सभा में कही। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटिया मेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले प्रभु, शंभो 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 शंभो, क्षमा करिएगा, भागवत पुराण की कथा सुना रहा हूं तो दक्ष प्रजापति ने महादेव का कब कब कैसे कैसे अपमान किया, तो उस वाणी को सुनाना अनिवार्य है। तभी आप समझ पाएंगे कि इंसान अहंकार में कैसे अंधा हो जाता है और अपने भगवान का भी अपमान कर बैठता है। तो उसने कहा, बंदर के से नेत्र वाले सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था, इसलिए यह इस प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया। अब दक्ष को यह अहंकार था क्योंकि उन्होंने पानी ग्रहण किया था उनकी पुत्री का, तो महादेव जी उनके पुत्र हुए। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावी वश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया, यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है कभी रोता है। ऐसी वाणी, ऐसी निर्लज्ज वाणी दक्ष प्रजापति के मुख से निकली। देखो, मुख से जो इतनी बकवाद करता है ना, इतनी बकवाद करता है भगवान के विषय में, उल्टा सीधा बोलता है, उसका अंत क्या होता है हम कथा में देखेंगे आगे इस भागवत पुराण में। दक्ष प्रजापति ने कहा, यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है, गले में भूतों के पहनने योग्य नर मुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। अब ये दक्ष प्रजापति कह रहे हैं वैर भाव से, द्वेष भाव से। आप जब इस बातों को सुन रहे हैं ना, आप अपनी आंखों को बंद करके भोलेनाथ के इसी रूप का स्मरण करिए, तो देखिए उसी वाणी में आपको कितना प्रेम आ जाएगा कि हमारे महादेव कैसे हैं, पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे बिखरे नंग धड़ंग भटकते हैं, किसी चीज में आसक्ति नहीं है, एकदम विरक्ति है, कभी हंसते नहीं कभी रोते नहीं, सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म रमाए रहते हैं, गले में भूतों के पहनने योग्य नर मुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहते हैं। शिव के इसी रूप को देखकर तो हमारे अंदर से सारी आसक्ति ऐसे निचोड़ कर निकलती है और विरक्ति अंतर मन में आती है। तो देखने देखने का भाव होता है। एक ही वाणी जिसमें दक्ष तो द्वेष से शिव को देख रहा है और उसी वाणी में कौस्तुभ मणि शिव को प्रेम से देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना वो प्रभु की मूरत वैसी ही देखता है। ये बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा अशिव, अमंगल रूप। शिव तो अमंगल रूप ही है और अमंगल रूप में भी जगत का कल्याण करते हैं, मंगल करते हैं, तो हम भक्तों के तो स्वामी हैं। अब दक्ष कह रहा है जैसे ये स्वयं मतवाला है वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमत आदि नीरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार आचरहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली बाली बेटी ब्याह दी है। इस प्रकार इतनी कटु वाणी, इतना अहंकार युक्त वाणी से दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में शिव जी का अनादर किया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी की बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। महादेव तो शांत चित्त बैठे हुए थे, महादेव है वे, उन्हें तो सब कुछ ज्ञात है, उनमें तो ना लोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, ना विकार है, ना मोह है, ना क्रोध है, ना काम है, वे सबसे विरक्त हैं। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। देखो अहंकार की सीमा
होती ही नहीं है। मैं तो कहूँगा अहंकार में जब इंसान आ जाता है तो उसे लगता है बस मैं ही सब कुछ हूँ और उसका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट है। इस अहंकार को अंतर मन में नहीं आने देना चाहिए। और दक्ष ने श्राप देने को तैयार हो गया। दक्ष ने कहा यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है, अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले, यज्ञ का भाग न मिले, ऐसा श्राप। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की न सुनी, महादेव जी को श्राप दे दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर को चले गए। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ, जब नंदीश्वर को इस बात के बारे में पता चला कि दक्ष ने श्राप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था बड़ा भयंकर श्राप दिया। अब नंदीश्वर तो नंदीश्वर है, वे भगवान भोलेनाथ के सबसे बड़े परम भक्त हैं और भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान के विषय में एक भी वाणी कटु वाणी सुन नहीं सकता है। वो सब कुछ सहन कर सकता है, अपने अपमान को सहन कर सकता है, प्रभु की अपमान को कभी सहन नहीं कर सकता है। तो नंदीश्वर ने क्रोध दिया और कहा जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। तो भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष जो है तत्व ज्ञान से विमुख रहे, ऐसा श्राप। यह चातुर्मास्य यज्ञ करने वालों को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अर्थ वाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहादि में आत्म भाव का चिंतन करने वाली है, उसके द्वारा इसने आत्म स्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के ही समान है, अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। तो नंदीश्वर ने एकदम से कह दिया कि ये स्त्री लंपट हो, इतनी बकवाद इसने अपने मुख से कही है, इतनी कटु वाणी कड़वी वाणी महादेव के लिए निकाली है, इसका जो है मुंह तुरंत की तुरंत बकरे का हो जाए, ऐसा श्राप देता हूं। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है, इसलिए ये और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़ जाए। देखो ऐसा कड़ा श्राप, इनको जन्म मरण के संसार चक्र में डाल दिया। भगवान के प्रकृति का नियम, सृष्टि के प्रकृति का नियम बड़ा कड़क है और बड़ा नेक है, सबके लिए एक है। इसमें देवी देवता हो, साक्षात भगवान भी हो, उन्हें भी ऊपर से नीचे ढकेला जा सकता है और नीचे वाला ऊपर जा सकता है। आप स्वयं किसी धरती के ब्रह्मा बन सकते हैं, विष्णु बन सकते हैं, महेश बन सकते हैं, और जो देवी देवता हैं, इंद्र हैं, सूर्य आदि देवी देवतागण जितने भी हैं, अगर इनसे कोई बड़ी त्रुटि हो जाए तो इन्हें वापस से जन्म मृत्यु के चक्कर में ढकेला जा सकता है। जैसे नंदीश्वर के श्राप ने उन सारे देवताओं को जन्म मृत्यु के चक्कर में ढकेल दिया दक्ष के साथ में। वेदवाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है, उसके कर्म फल रूप मनोमोहक गंध से इनके चित्त शुद्ध हो रहे हैं, इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। तो ये सारे के सारे शंकर द्रोही कर्मों के जाल में फंसे रहे, मतलब निकलने का भी मार्ग नहीं दे रहे। देखो कितना कठिन श्राप दिया। ये ब्राह्मण लोग भक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रतादि का आश्रय ले तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करे। अब देखिए आज कलयुग में ऐसे कई जीव हैं जो ब्राह्मण योनि में तो पैदा हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण योनि में पैदा होकर भी कर्म कर रहे हैं। कैसे? भक्ष्या के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए कर्म कर रहे हैं। कई ब्राह्मण ऐसे जो केवल पेट पालने के लिए कर्म कर रहे हैं। यहाँ एक सच्ची घटना याद आ गई मुझे, अभी अभी जो पितरपक्ष गया, उस पितरपक्ष की घटना। उस दिन मेरे दादाजी का श्राद्ध था, और दादाजी का श्राद्ध होने के कारण पितर पक्ष में जब हम श्राद्ध की थाली सजाते हैं और उसे लेकर जाते हैं तो हम 2 ग्रास गऊ को खिलाते हैं, एक कुत्ते को, एक कौवे को खिलाते हैं। तो उसे खिलाने के लिए वो प्लेट लेकर, जल का ग्लास लेकर मैं नीचे उतरा अपने घर से, और घर से नीचे उतरकर रिक्शा
की खोज करने लगा, क्योंकि गौवें तो यहाँ आसपास में मिलती नहीं है, इतना आसान नहीं है जहाँ पर मैं रह रहा था मुंबई में। तो मैंने ऑटो रिक्शा पकड़ी और ऑटो वाले भैया से कहा कि भैया थोड़ा सा दूर दूर यहाँ पर चलो, सब तरफ मुझे जो है ना गौवें जहाँ पर हो वहाँ पर आपको रोकना होगा। तो बोला ठीक है भैया, मैं थोड़ी दूर चलूँगा आपके साथ में, वहाँ चलूँगा। तो हम चलते चलते जो है ना, हमने पूरा जो एरिया था उधर का वो पूरा छान मारा, कहीं पर भी गौवें दिखाई नहीं दी। और साथ में चलते, ऑटो वाला ऑटो चला रहा था, चलाते चलाते ऑटो वाले ने मुझसे कहा कि भैया पितृपक्ष की थाली है ना ये, आप अपने पितर की पूजा कर रहे हो? तो मैंने कहा कि हाँ, पितरों का जो पितृपक्ष में पूजन होता है वो करना होता है, और वो हमारे भौतिक जगत का नियम है जिसका सबको पालन करना चाहिए, आदर करना चाहिए। आज मेरे दादाजी का श्राद्ध है इसलिए हम जा रहे हैं। तो बोले बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। देखो भैया, आज के संसार में, कलयुग में कौन मानता है पितरों को? कौन मानता है अपने माता पिता को बच्चे नहीं मानते तो पितरों को कौन मानेगा? और ये सारे जो कर्म कांड वगैरह है, ये भक्ति के मार्ग है, ये सब ने छोड़ दिया। और सब तो न्यू जनरेशन जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील और इसी के अंदर अपना समय पूरा गंवा रही है, और वहीं से उल्टे सीधे ज्ञान को प्राप्त करके कितनी बातें कर रही है। अब इस ऑटो वाली की बात को ध्यान से सुनना, उसने क्या क्या शब्द कहे। अच्छा, मुंह में तंबाकू खा रहा था स्वयं, और तंबाकू खाते खाते बोल रहा था, बोले आजकल के बच्चों को कुछ समझाए तो भी ये समझेंगे नहीं, तो कोई फायदा भी नहीं है इनको समझा के। मैंने कहा रे रे रे, कैसी बातें कर रहे हो? बालक होते हैं, बालक बुद्धि होती है, उन्हें तो समझाते रहना पड़ता है। बालक को छोड़ो, यहाँ तो बड़ों बड़ों को भी इतनी बार समझाना पड़ता है, इतनी बार समझाना पड़ता है, फिर भी वे भटकते हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश ही नहीं करते कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि उतनी दूरदृष्टि नहीं है ना उनकी देखने की कि आगे क्या है वो देख नहीं सकते हैं। उनके लिए जीवन में आगे कितना दुख, कितना कष्ट, कितना क्लेश है वो समझ ही नहीं सकते हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो वेदज्ञ पुरुष होता है, जो ब्राह्मण होता है, उसका कर्म है संसार के जीवों को सतमार्ग बताना और बताते रहना, और बार बार उन्हें गलत मार्ग पर जाने से रोकते रहना। तो बोला कि हाँ, ये बात तो सही है, बहुत अच्छा है। बोले तो मैंने कहा कि आपको बड़ा पांडित्य का ज्ञान है, मतलब इतना ज्ञान कैसे? आप भी भक्ति करते हो काफी सारी? बोले अरे नहीं नहीं, भक्ति तो नहीं करता हूं, मैं तो स्वयं ब्राह्मण हूं। हाय, मैंने कहा ब्राह्मण? और मेरी तो एकदम से चौंक गया कि ब्राह्मण होकर ऑटो चला रहा है और मुंह में तंबाकू दबाए हुए है। नंदीश्वर के श्राप को ध्यान में रखना, जो श्राप नंदीश्वर ने वहां पर मौजूद सारे ब्राह्मणों को, देवी देवताओं को दिया था, ब्राह्मणों को दिया था। तो ये तो अधम योनि की ओर बढ़ने की पूरी पूरी तैयारी कर ली है इसने। अब इसको क्या कहूं? ये तो स्वयं ज्ञान दे रहा है कि बच्चे भटक गए हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, अच्छे मार्ग पर नहीं चल रहे, और स्वयं कौन से मार्ग पर चल रहा है? ये तो स्वयं ही भटका हुआ है, स्वयं ही गलत मार्ग पर चल रहा है। अब इसे कौन समझाए? अब ऐसा बातें करते करते ऑटो हमारी पहुंची एक स्थान पर जहां पर मंदिर के पास में 3-4 गौवें दिखाई दी। तो बोला कि भैया जी यहाँ पर आप उतर जाइए, गौवें हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, चलो मैं उतरता हूँ। मैंने कहा भैया तुमसे 2 बातें कहना चाहूँगा, क्योंकि उस समय उसकी वाणी सुनते सुनते ऑटो में बैठे बैठे श्री कृष्ण का मेरे हृदय में प्रवेश हो गया। श्री कृष्ण कनेक्ट हो गए अचानक से, और कृष्ण ने कहा अब जो वाणी मैं तुमसे कह रहा हूं वो तुम्हें इसे कहनी है। मैंने कहा प्रभु ऐसे कैसे किसी से कोई वाणी कह दूं? ये तो झगड़ा लड़ाई वाली बात हो जाएगी। एकदम ऑटो वाला है, तंबाकू दबाए हुए है और गुंडागर्दी पे उतारू हो गया तो लड़ाई मारपीट हो जाएगी। आप मुझे कहाँ फंसा रहे हो? मैंने अपने प्रभु से कहा। ये देखो कृष्ण सोए हुए हैं ना, ऐसे ये ऐसे ही निद्रावस्था में रहते हैं, लेकिन अंतर मन से सारा ज्ञान देते हैं और सब कुछ बोलते हैं कि तुम्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। अब इन्होंने कहा कहना है तो कहना है। अब रिक्शे वाले ने रिक्शा रोका। मैंने कहा देखो भैया 2 मिनट का समय है तुम्हारे पास? तो उसने कहा हाँ हाँ बोलिए ना। तो मैंने कहा अब जो मैं वाणी तुमसे कहने जा रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनना, मेरे बोलने में बीच में रोक नहीं लगाना, अपनी जुबान को बंद करके चुपचाप हृदय में प्रेम को उतारते हुए ध्यान से सुनना। तुम्हारा अपमान भी होना तो अपमान के घूंट को पी जाना और पीकर उस वाणी को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि ये वाणी तुम्हारे ही कल्याण के लिए है और किसी के लिए नहीं। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरे कृष्ण ने कहा है ये वाणी तुमसे कहने के लिए, तो मैं कह रहा हूं। वो भी एकदम चौंक गया ऑटो वाला
कि अरे कौन से ऐसे संत गुरु मिल गए जो मुझे ऐसी वाणी कह रहे हैं। और मेरे अंतर मन में वो थोड़ा सा भय था कि कहीं ये गुंडागर्दी पे उतारू नहीं हो जाए, भैया मारपीट झगड़ा लड़ाई नहीं कर ले। लेकिन कृष्ण ने जब कहा है तो रक्षा तो कृष्ण करेंगे, वाणी कहनी है तो कहनी है। भय किसका, मेरे ब्रह्म कहते हैं, तो इसलिए मैं भय नहीं करता, क्योंकि मैं तो साक्षात धर्मराज के साथ में रहता हूँ, यमराज जी के साथ में रहता हूँ। अब थोड़ा सा अहंकार भी आ गया उस समय, क्योंकि वो अहंकार आवश्यक था, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो वाणी उसे कहनी थी उसमें क्रोध की जरूरत थी, अहंकार की जरूरत थी। तो उसने कहा हाँ बोलिए। अब वो मुड़कर बैठ गया मेरी तरफ और मैंने कहा, तुम जैसे अधम निर्लज्ज ब्राह्मणों के कारण ही इस संसार में मेरे जैसे गृहस्थ को ब्राह्मण का धर्म निभाना पड़ रहा है। तुम जैसे ब्राह्मणों के कारण जो ब्राह्मण वेद पाठ छोड़कर ज्ञान का मार्ग लोगों को दिखाने का जो कार्य है, तुम्हारा जो कर्म है, उस कर्म को छोड़कर अपने पेट के पालन पोषण में लग गए हो। तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों के कारण ही मुझ जैसे गृहस्थों को वेदों को, ग्रंथों को अपने हाथों में उठाना पड़ रहा है और भगवान के मार्ग को, भगवान की भक्ति को, भगवान के ज्ञान को जीवों को समझाना पड़ रहा है। अरे थोड़ा तो विचार किया होता। तुम संसार को कल्याण करने की बात करते हो, संसार को सही मार्ग पर नहीं चल रहा है ऐसी बातें करते हो। तुम स्वयं किस मार्ग पर चलते हो? मुख में तो तुमने तंबाकू दबा रखा है और जाहिर सी बात है तुम सिगरेट शराब भी पी रहे होगे और अपना जीविकोपार्जन करने के लिए ऑटो चला रहे हो, जबकि तुम्हें तो इतनी श्रेष्ठ योनि में भगवान ने जन्म दिया, एक ब्राह्मण योनि में तुम्हें जन्म दिया कि ब्राह्मण बनकर तुम्हें लोगों का कल्याण करना है, धर्म का मार्ग बताना है, सतमार्ग पर लोगों को चलाना है और उससे तुम्हें जो भी दान दक्षिणा में आ जाए, बिना किसी आशा किए जो भी तुम्हें भिक्षा में मिल जाए, उसी के सहारे तुम्हें अपना जीवन यापन करना है। उस सब को छोड़कर तुम लग गए कैसे कर्म में? एक शूद्र के जैसे कर्म में, एक वैश्य के कर्म में, पेट पालन पोषण के कर्म में, सेवा के कर्म में। तो तुमने तो अपने आप को एकदम से नीचे गिराने का मार्ग एकदम प्रवृत्त कर लिया है, क्योंकि जहां भगवान ने तुम्हें शिक्षक बनाकर भेजा था, अब शिक्षक बनने के बजाय तुम नीचे के मार्ग पर गिर गए हो और सेवा भाव में लग गए हो। कैसी सेवा? वो सेवा नहीं है जो तुम कर रहे हो, उस सेवा में तो आसक्ति भरी हुई है, क्योंकि उससे तुम धन चाहते हो, उस धन से अपना जीविकोपार्जन करते हो और रोज ये तंबाकू मुख में दबा दबा कर अपने मुख से वेदवाणी निकल रही है। बोल रहे हो कि मैं जाता हूं कहीं कहीं पर पूजा पाठ कराने के लिए और कहीं पर जहां पर मैं नहीं कर सकता हूं तो मैं अपने बड़े गुरु को ले जाता हूं, भाइयों को ले जाता हूं, लेकिन मैं सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है। बोलते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आती है? थोड़ा सा विचार करो। जो वाणी अभी मैंने कही तुमसे, ये श्री कृष्ण की वाणी है। अगर इस पर विचार करोगे, गौर करोगे, तो जीविकोपार्जन की चिंता छोड़ो। वो परम पिता परमेश्वर है, वो अपने आप तुम्हारी जीविका चलाएगा। अपने आप जब तुम सतमार्ग पर जाओगे, हाँ परीक्षा लेगा, कठिन से कठिन परीक्षा लेगा तुम्हारी, तुम भटकने की भी कोशिश करोगे, लेकिन भटकना नहीं, सही मार्ग पर आ जा मेरा प्यारा जीव, सही मार्ग पर आ जा। जब सही मार्ग पर चलेगा, तेरा भी कल्याण होगा, तेरे परिवार का भी कल्याण होगा और सारे संसार के जीवों का कल्याण होगा। नीचे गिरने की कोशिश मत कर। नीचे तो धरती के 7 नरक लोक हैं, ऊपर उठने की कोशिश कर। ब्राह्मण योनि में जन्म मिला है, ब्राह्मण के कर्म और धर्म को समझ और उसे अच्छी तरह से निर्वाह कर। पैसे का लालच मत कर। जहां पैसे का लोभ एक ब्राह्मण के अंतर मन में आ गया, उसका ब्राह्मणत्व वहीं पर खत्म हो गया, नष्ट हो गया और उसने अपने आप को अधोगति में डालने का मार्ग खोल दिया, द्वार खोल दिया। इतनी मुख से वाणी निकली और निकलते मैंने अपने अंतर मन को अचानक से शांत किया। शांत करके हाथ जोड़कर कहा, भैया मुझे क्षमा करना, ये वाणी मैंने नहीं कही, ये वाणी तो मेरे श्री कृष्ण की है। वे कृष्ण जागृत हैं इस हृदय में, इस अंतर मन में वास करते हैं, उन्होंने तुमसे कही है। मैं तो तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस मार्ग को छोड़ दो और जो तुम्हारा सही मार्ग है उसे अपना लो।
यकीन मानिए, वाणी को सुनते सुनते उसको क्रोध नहीं आया, उसकी आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी और अश्रु की धारा बहते बहते बोला, ठीक है भैया जी, विचार करूँगा और कोशिश करूँगा। भगवान की कोई तो बड़ी लीला है जो आज हुई है, मैं ज़रूर इस पर ध्यान करूँगा। इतना कहकर वो रिक्शे वाला निकल गया। देखो, नंदीश्वर जी का श्राप है उनको कि जो ब्राह्मण है वो क्या करेंगे, वे भक्ष्या भक्ष्य के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रतादि का आश्रय ले तथा धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। ऐसा श्राप उन्होंने दिया। तो कठिन जन्म है, कठिन जीवन है ब्राह्मण योनि का, लेकिन उस जीवन को तो आपको अपनाना पड़ेगा, उस जीवन को समझना पड़ेगा। और भगवान को यदि प्राप्त करना चाहते तो शुद्ध चित्त के साथ संसार की सेवा में आपको लगना पड़ेगा। धन का, माया का लोभ मत करिए। अरे आप तो मायापति के द्वार में खड़े हैं, तो आप मायापति के द्वार में खड़े माया की चाह यदि रखेंगे तो माया की चाह रखेंगे तो आपको तो मिलेगी माया, और जो आपके दर पर आएंगे, जो आपको माया दे रहे हैं, ऐसे फेंक फेंक कर दे रहे हैं डोनेशन में जेवर वगैरह, उनको मिल जाएंगे ये मेरे मायापति। स्वयं मायापति को खो दोगे और सारे भक्तों को मिल जाएंगे मायापति। अब सोचो, विचार करो कि आपको क्या करना है और अपना कर्म कैसे करना है। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्म दंड दिया। अब उसके बदले में भृगु जी ने देखो क्या दुस्तर शाप रूप ब्रह्म दंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो। अब भृगु ऋषि कौन थे? वे वहां पर दक्ष प्रजापति का यज्ञ करवा रहे थे, तो यहां तो श्रापों की श्रृंखला लग गई। मतलब अब नंदीश्वर ने सारे लोगों को श्राप दिया जो दक्ष प्रजापति का साथ दे रहे थे, और भृगु ऋषि ने उन सबको श्राप दिया जो शिव जी का साथ दे रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, जो शिव के अनुयायी हैं वे सत्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो। जो लोग शौचाचार विहीन, मंद बुद्धि तथा जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हो, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग तो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो। इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान है। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो। इसलिए इस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। ये भृगु ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम उस पाखंड मार्ग में जाओगे जहां पर भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। तो कई जो शैव मार्ग पर जाने वाले हैं उन्हें भी श्राप ऐसा ही मिल गया भृगु ऋषि से। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार श्राप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहां से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। अब भगवान क्या कहेंगे? दोनों तरफ युद्ध हो रहा है, दोनों तरफ वाद विवाद हो रहा है, दोनों तरफ एक दूसरे को श्राप की वर्षा पे वर्षा करे जा रहे हैं। तो प्रभु तो इसे भगवान की लीला समझकर वहां से निकल लिए। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। तो शिव जी के जाने के बाद यज्ञ की समाप्ति की, यज्ञ का स्नान वगैरह किया और सब अपने अपने स्थान को चले गए। लेकिन आगे जाकर क्या क्या हुआ और कैसी लीला हुई, ये सब बातों को हम जानेंगे। इस कथा से हमने ये भी समझ लिया कि आज कलयुग में जितना पाखंड है, जितना चाहे वो कोई भी धर्म हो, किसी भी प्रकार के वर्णाश्रम हो, जिनमें जितना पाखंड है, ये इन्हीं श्रापों की श्रृंखला है जो चली आ रही है। ये श्रापों का कारण, श्राप जो मिला था उस श्राप का फल है
जो सारे जीव भोग रहे हैं, और उनसे यदि बाहर निकलना है तो गुरु मंत्र और नाम जाप का सहारा लेना होगा आपको। यदि आप ऐसे मार्ग में फंसे हुए हैं तो गुरु मंत्र और नाम जाप का सहारा लीजिए और इस मार्ग से बाहर निकलिए, तभी आप बाहर निकल पाएंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय श्री राम। राधे राधे।